सेशन कैसा जा रहा है? आप लोगों ने जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ठीक बताई हैं या गलत बताई हैं? सही बताई हैं? कुछ चीज़ें सीखने को मिली या जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको पहले से पता थी? पता था फ्रीलांसिंग का क्या होता है, या इन प्रोफाइल जो मैंने बताई हैं मतलब फाइवर की, अपवर की प्लेटफॉर्म्स, उनका पता था आप लोगों को? नहीं ना पता था कि क्या होता है? अच्छा, दूसरी बात कि जो है और क्या क्या क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि जो है अर्निंग के मेथड मैंने बताए आपको कि नहीं बताए, कि पैसे कैसे कमाते हैं? बताएं? सही, सुन लेना आप, ठीक है। तो मतलब मैंने वो चीज़ें आपको बताई हैं, अब जो मतलब स्टूडेंट्स माइंड करते हैं बातों का, या जो चाहते हैं समझते हैं कि भाई सर तो आके बता नहीं रहे जो हम पूछना चाह रहे हैं। अब हर क्लास में एक जैसे स्टूडेंट नहीं होते, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एडवांस चल रहे होते हैं, या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो जिनका मकसद ये नहीं होता कि हम कुछ सीख लें, उनका मकसद होता है कि हमें बस कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, हम 1 मिनट में पैसे आ जाएं। अर्निंग का कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है। मैं आपको कोई शॉर्टकट मेथड बता दूं कि आप कल को जाके जी पैसे कमा लेंगे, या मैं सुबह बताऊं रात को जाके आप पैसे कमा लें, ऐसे तो नहीं होता। तो जो बेसिक्स मैंने बताई हैं वो जानने के बाद ही आप लोग जाके अर्निंग कर सकते हो ना। तो इसमें ये तो नहीं कि मैं आते साथ आपको प्रोफाइल बनवा देता। अब कल जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसके बाद आपको पता था कि आप प्रोफाइल बना सकते हैं। स्किल है किसी के पास, नहीं था स्किल किसी के पास, मैं प्रोफाइल कैसे बनवा देता आप लोगों की, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी फाइवर पे आप सब ने देखा है कि प्रोफाइल बनानी है सब ने। किस चीज़ की बनाएंगे? बारी बारी बता दें मुझे आप। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, स्केचिंग कैलीग्राफी की बना लें आप, ठीक है। आप नहीं बनी, बनानी नहीं, बनाई नहीं है, बनानी है अभी हमने। सिर्फ आपने सोचना है कि आपने किस चीज़ की बनानी है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की आपकी भी होगी, आपकी ग्राफिक्स की, आपकी वेब डिज़ाइनिंग की, ठीक हो गया, आपकी टीचिंग की, ऑनलाइन ट्यूटर की, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आप भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आप ग्राफिक, आप यूट्यूब चलाएंगे। नहीं, इस पे प्रोफाइल भी अगर फाइवर की बनानी है तो कौन सी बनाएंगे? ठीक है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ठीक है। अभी सबसे पहले पेज लें, पेज पे अपने बारे में डिटेल लिखें। लैपटॉप ही नहीं, आप सब तो एक नहीं बना सकते प्रोफाइल। जिस चीज़ के पास है वो लैपटॉप ओपन कर ले, उस पे जो है ना आप लोग लिखना शुरू करें अपने बारे में। आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है मैं बता देता हूँ कि फाइवर पे आपने जाके सबसे पहले लैपटॉप ले आए, कोई दूसरा बंदा जिसने आप ले आए। ये चेयर आगे कर लें। से लॉगिन करना है, ठीक है। ईमेल आईडी देंगे, आगे आपका वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपका जो है ना इस तरह का प्रोफाइल आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। मतलब ये अभी इन्होंने प्रोफाइल अपनी बनाई हुई है। अगर उसके लैपटॉप आता है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि शुरू वाले स्टेप्स कौन से हैं, ठीक है। वो जब आपके पास लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद आपके पास आगे जो है वो आपको बिकम अ सेलर एक ऑप्शन आता है, ठीक है। ये प्रोफाइल है, अब इस पर मैं जाता हूँ प्रोफाइल, ये बिकम अ सेलर पे क्लिक करेंगे आप। इंटरनेट स्लो है आपका। ठीक है, बिकम अ सेलर पे क्लिक करने के बाद एक वीडियो आएगी आपके पास, उस वीडियो को प्ले करना है, ठीक है। वीडियो को प्ले करने के बाद बंद कर देना है, बेशक 1 सेकंड के लिए प्ले कर दें। प्ले करने के बाद जब बंद करेंगे आगे आपके पास ऑप्शन आएगा
प्रोफाइल का। वीडियो प्ले करने के बाद आपने उसको बंद कर देना, कंटिन्यू कर देना, नीचे कंटिन्यू का बटन आ रहा होगा, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह ओपन होता है, ये देखें। ये बटन आ रहा है बिकम अ सेलर, ठीक है। ये ऊपर प्रोफाइल पे शो हो रहा होता है बिकम अ सेलर, इस पे क्लिक करेंगे। ये वीडियो आ रही है, ठीक है, ये वीडियो आ रही है, इसको आपने प्ले करना है। आपका स्लो है इंटरनेट बहुत। आ जाएगा। ये आपका लैपटॉप बहुत स्लो है। आपका लैपटॉप रेडी हो गया? ये इसको चलाएं। नहीं, अब यहाँ पे आए ना, इनको सबको बताना है, आपने खुद शुरू नहीं कर देना। इधर लेके आए लैपटॉप। पासवर्ड नहीं याद सर। अकाउंट पासवर्ड रीसेट इंस्ट्रक्शन वर ईमेल टू यू। ये कब बनाया फाइवर का अकाउंट आपने? नहीं बनाया, बनाया अभी फर्स्ट आपने? टाइम ओपन किया है। तो पासवर्ड कैसे नहीं याद आपको? ये तो आप वो बता रहे हैं कि अकाउंट पासवर्ड रीसेट इंस्ट्रक्शंस वर ईमेल टू यू, तो अकाउंट पासवर्ड रीसेट आपने किया है ना? हाँ भाई अभी किया तो ऑप्शन आया था। ठीक है, ये इस तरह आ रहा होगा आपके सामने फाइवर, ठीक है। ज्वाइन पे क्लिक करें, ठीक है। कंटिन्यू विद ईमेल करें, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दें, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करें। अब इनको पासवर्ड नहीं याद, फॉरगेट भी नहीं पता ना इनको। ईमेल आईडी बताएं, ये वाली है, इसका पासवर्ड ही नहीं पता आपको। चले कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं बताने के लिए आपको। ईमेल आईडी लिखें यहाँ पे, आती है। इंटरनेट भी फास्ट हो, उसके बाद आपके पास लैपटॉप भी ऐसा हो जो फास्ट चल रहा हो। हर बंदे के पास अपना लैपटॉप हो और कुछ खुद से पढ़ के आए हुए हो। अब मैं प्रोफाइल बनवा रहा हूँ ना, अब आपको प्रोफाइल के लिए आपकी डिटेल चाहिए,
अब मैं इधर बोलूँ कि अपने बारे में लिख लो, यूज़र नेम सर्च कर लो, अपना यूज़र नेम आपने रखना है। आप लोग, मैं आपको 2 दिन देता हूँ, आपको 2 दिन नहीं सोच सकेंगे कि हम यूज़र नेम कौन सा रखें, ठीक है। उस पर आप लोगों ने इतना सोचना है कि यूज़र नेम हम कौन सा रखें। यूज़र नेम आप मतलब जो ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ होता है वो नहीं रख सकते, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है यूनिक, और यूज़र नेम बाद में चेंज भी नहीं होता फाइवर पे, ठीक है। उसके बाद आपने अपने बारे में लिखना है, वो डिटेल आपको पता होनी चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी लिखते जाएं, ठीक है। वो लिखने के बाद फिर आपने आगे बाकी डिटेल्स मेंशन करनी है प्रोफाइल की। वो मेंशन होने के बाद अकाउंट लिंक करने हैं, आपके गूगल का, फेसबुक का और ये ट्विटर के अकाउंट्स लिंक करेंगे फाइवर के साथ। वो लिंक्ड करने के बाद फिर प्रोफाइल जब कंप्लीट हो जाती है, वेरीफाई हो जाएगी आपकी ईमेल भी, और उसके बाद फिर आप गिग पे आ जाओगे, ठीक है। फिर कंटिन्यू टू गिग पे जाते हैं, फिर गिग बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। वो फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, फिर गिग के लिए आपको डिटेल चाहिए। वो गिग बनाते हुए मतलब एक, अब मैं आप गिग बना ली मैंने, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, आप सारे कह रहे हैं ना गिग बनानी है। अब गिग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक गिग का टाइटल, वो आप लिख लेंगे, आई विल डिज़ाइन अ लोगो, आई विल डू लोगो डिज़ाइन इन फॉर यू, या आई विल डिज़ाइन अ यूनिक पोस्टर, या इस तरह करके कुछ भी आप लिख लेंगे। लेकिन फिर आगे डिटेल चाहिए गिग के बारे में कि उस गिग में आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। वो आपको कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए किसी और बंदे का, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। वो लिखने के बाद फिर आगे क्या चीज़ आएगी, उसके बाद आपने प्राइसिंग देनी है, पैकेजेस बनाने हैं, वो आपने 3-4 पैकेजेस बनाएंगे। फिर आगे ऑप्शन आ जाता है रिक्वायरमेंट्स का कि आप क्लाइंट से क्या रिक्वायर्ड कर रहे हो, वो चीज़ें फिल करेंगे। फिर गैलरी आ जाएगी। अब गैलरी के लिए 3 इमेजेस चाहिए, थंबनेल चाहिए, वो आप लोगों के पास नहीं है थंबनेल, वो नहीं होंगे, वो थंबनेल नहीं होंगे तो वो प्रोफाइल आगे गिग सबमिट नहीं होगा। अब वो बनाएंगे। वो अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों ने घर से बना के लाने हैं, अब जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है कंप्लीट, वो तो चलो बना के ले आएंगे 1-2, बाकी लोग क्या बनाएंगे, ठीक है। आप लोग कैनवा पे जाके डिज़ाइन बना सकते हो। अब मैंने वो चीज़ें आपको बताई हैं कि आपको मुश्किल ना हो सीखने के लिए, ख़ुद से सीखने के लिए, ठीक है। आप ये कोर्सेज़ 1-1 लाख में अवेलेबल होते हैं। अब मैं खुद कराता हूँ ना, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स 20,000-30,000 में कराता हूँ 2 महीने का, ठीक है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग का 40-40 हज़ार का हम कोर्स करवाते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे आप आके सीख रहे हो। और वो चीज़ें मैंने आपको वो बताई हैं कि आप लोगों को, ताकि इन 3 दिनों के अंदर इतनी चीज़ें बता दूँ कि ख़ुद से जाके आप आगे फ्यूचर में कुछ कर सकें, कुछ सीख सकें। अब आपको अपना गोल पता है, आपको पता है कि मैंने किस ट्रैक पे चलना है, ठीक है। मैं अर्निंग का मेथड आपको बता दूंगा, भाई यहाँ से ये क्लाइंट ऐसे लेने हैं, ये लेने हैं। तो मैंने आपको बताया है कि फाइवर पे जाके अपने क्लाइंट कैसे लेने हैं, इंस्टाग्राम पे जाके कैसे लेने हैं, व्हाट्सएप पे कैसे लेने हैं, फेसबुक पे कैसे लेने हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब आपको जो प्लेटफॉर्म ईजी लगेगा, अब जिसके पास स्किल नहीं है वो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले सोचोगे कि हमने स्किल सीखना है। अब आपको पता है हमने स्किल सीखना है। अब जिसका ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेगा, जिसका कोई प्रोडक्ट है वो कहेगा जी मैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे जाके अपनी सेलिंग शुरू करूं, वो वहाँ से अर्निंग करना शुरू कर देगा। अब जिसके पास यूट्यूब का कंटेंट है वो यूट्यूब चैनल बना लेगा, वहाँ से अर्निंग शुरू कर देगा, फेसबुक पे अपनी वीडियोस लगा के वहाँ से अर्निंग शुरू कर देगा। तो बहुत सारे मेथड बता दिए हैं। आप सिर्फ फाइवर या अपवर्क पे मैं आपको बता देता तो वहाँ पे तो सारे एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है। तो वो पहले स्किल सीखेंगे आप, पूरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के, तो फिर उसके बाद वहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। फाइवर को कम्प्लीटली पढ़ेंगे। ये जो फाइवर के फिर लेक्चर है, जो फ्री लांसिंग का लेक्चर होता है, 2-2 हफ्ते तो सिर्फ ये चलता है। मतलब फाइवर के बारे में बता रहा हूँ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं A to Z। अब अगर मैंने बनवानी है तो हर एक बंदे, आप कल को, आज मैंने टास्क दिया, कल हो सकता है 2 बच्चे प्रोफाइल बना के लाएंगे, 4 नहीं बना के लाएंगे, उनके लिए हमें रुकना पड़ेगा। उन 2 को मैं कहूँगा अभी गिग नहीं बनानी, अभी बाकियों की प्रोफाइल रहती है, अगले 3-4 दिन वो बनाएंगे, फिर जाके हम अगले हफ्ते गिग के फिर इसी तरह टाइम लगता है, पूरी क्लास इकट्ठी नहीं काम करती। तो ये चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ओपन हुआ नहीं हुआ नहीं, और आपका हो गया, ठीक है। अब ये प्रोफाइल इस तरह ओपन होती है आपकी, और यहाँ पे आपका डिस्प्ले प्रोफाइल, आप इमेज लगाते हो, जो नेम डिस्प्ले आता है, और यहाँ पे आपका यूज़र नेम आ रहा होता है, ठीक है। यूज़र नेम आप चेंज नहीं कर सकते,
डिस्प्ले नेम चेंज कर सकते हैं, ये वाला जो नेम लिखा हुआ है डिस्प्ले नेम चेंज कर सकते हैं, यूज़र नेम आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोफाइल आपने अब इन्होंने लगाई है, गलत लगाई हुई है प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल जो पिक लगानी है आपने फ्रंट फेस के साथ लगानी है, क्लियरली फेस हो। और जो लड़के लगाएंगे वो ऐसे नहीं कि आप कहीं बाइक पे बैठे हुए हैं या गाड़ी पे या किसी पिकनिक पॉइंट पे खड़े हुए हैं तो इमेज लगा दी है। डिसेंट और प्रोफेशनल इमेज लगानी है, आपका फेस क्लियर हो। और लड़कियां कोशिश करें कि फ्रंट फेस के साथ, अगर अबाया जो कटर अबाया करती हैं, मतलब जो बिल्कुल नहीं उतार सकती, हर टाइम अबाया करना है, नकाब कभी नहीं उतारना, वो अबाया के साथ इमेज लगा सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो वैसे ही फैशन के तौर पे अबाया करती हैं वो कोशिश करें कि अपना फेस क्लियरली यहाँ पे लगाएं, यहाँ से आपकी इमेज कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, और यहाँ पे जो लोग आते हैं सारे प्रोफेशनल लोग आते हैं, उनको आपकी इमेज से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, वो आपसे काम कराने आए हैं, वो आपको काम देंगे, आप काम करके उनको सबमिट कर दोगे, ना आपकी उनके साथ कोई कम्युनिकेशन, ना वीडियो कॉल, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, कहीं भी कम्युनिकेशन नहीं होनी। ठीक है, तो इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ से कोई आपकी इमेज जो है ना कॉपी कर लेगा। और जो मतलब आपका तो इमेज अपनी क्लियर लगानी है आप लोगों ने फ्रंट फेस के साथ। ठीक है, साइड पोज भी नहीं हो, फ्रंट पोज हो। और यहाँ पे अपना डिस्प्ले कोई भी कर लें, अपना नाम डिस्प्ले कर लें, जो आप अच्छा से लिखना चाहते हैं कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे ये इसकी आगे डिटेल यहाँ से लेके यहाँ तक डिटेल इसने लिखी थी कि मैं जब बनाई है, इसने पाकिस्तान से बिलोंग करती है। और डिस्क्रिप्शन इसने अभी अपने बारे में नहीं लिखी। ठीक है, तो अभी लॉगिन करने के बाद हम सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ें लिखनी है, आपने अपने बारे में बताना है कि हम कौन हैं, क्या करते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है। आपने बताना है जी आई हैव डन मास्टर या आई हैव डन इंटरमीडिएट इन फ्लां सब्जेक्ट और नाउ आई एम डूइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्राम लास्ट 2 ईयर्स या 1 ईयर कर दें, तो इस तरह करके। ठीक है, वो अपनी डिटेल अपनी लिखनी है, फाइवर पे दूसरे लोगों की देख लेनी है। ठीक है, डिटेल मेंशन करने के बाद नीचे लैंग्वेजेस मेंशन करेंगे, ये ऐड न्यू लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश इन्होंने लिखी हुई है। अब यहाँ पे ऐड न्यू लैंग्वेज पे जाएंगे, एडिट डिस्क्रिप्शन पे जाके डिस्क्रिप्शन एडिट हो जाएगी। न्यू लैंग्वेज पे जाके यहाँ पे लैंग्वेज ऐड करेंगे, उर्दू लिखते हैं तो उर्दू आ जाएगी। ठीक है, अगर किसी को कोई और लैंग्वेज आती है उर्दू इंग्लिश के अलावा तो आपके लिए की पॉइंट है, पंजाबी नहीं, फ्रेंच, स्पेनिश या चाइनीज़ या कोई और लैंग्वेज आती है तो वो आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करनी है। ठीक है, उसके काम आते हैं अगर आपके साथ क्लाइंट कम्युनिकेट करते हुए इजी फील करता है। ठीक है, वो चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे लेवल लैंग्वेज का, ठीक है, बेसिक है, कन्वर्सेशनल है, फ्लुएंट है, नेटिव है। उर्दू आपकी नेटिव लैंग्वेज है ना। ठीक है, तो आप नेटिव लिख दोगे। ऐड कर दें, ऐड हो जाएगा। नीचे आपने स्किल ऐड करने हैं। अब स्किल क्या ऐड करेंगे आप, यहाँ पे आप लिखते हो फोटोशॉप। ठीक है, फोटोशॉप एडिटिंग कर दें आप अगर। ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट करने हैं आपने सब में। ठीक है, ऐड कर दें। अब यहाँ पे आप डिफरेंट स्किल्स ऐड कर सकते हैं, जो जो स्किल आपके पास है। आपको टीचिंग आती है वो लिखते हैं, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है वो लिखते हैं, आपको फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिज़ाइन, फिर आगे लोगो डिज़ाइन, और उसके बाद जो है बैनर डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन, कैरिकेचर और डिफरेंट चीज़ें हैं, वो सारी डिज़ाइनिंग आती है आपको। वो आपने यहाँ पे एक एक करके स्किल लिखते जाना है। ठीक है, स्किल और उसके आगे लेवल लिखना है, इंटरमीडिएट या वो एक्सपर्ट, आपने एक्सपर्ट लिखना है। ठीक है, वो आपने लिख दिया स्किल्स के अंदर। फिर आगे एजुकेशन ऐड करनी है। एजुकेशन में आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, जो आपकी एजुकेशन है। ठीक है, जो आपने किया हुआ मैट्रिक किया हुआ मैट्रिक लिख देंगे, मास्टर किया हुआ तो मास्टर लिख देंगे। ठीक है, आगे सर्टिफिकेट, अगर तो सर्टिफिकेट लिया हुआ है कहीं से तो यहाँ पे लिख दें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सर्टिफिकेशन के बाद फिर हम आगे जब ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम आगे गिग्स पे जाते हैं। अभी हम यहाँ से जो मैंने आपको बताया था बिकम अ सेलर के लिए कहाँ पे जाएंगे, प्रोफाइल लॉगिन करते साथ यूज़र नेम दे दिया आपने, प्रोफाइल बन गई। अब सबसे पहला काम आपने करना है बिकम अ सेलर। ठीक है, आप एज अ सेलर जा रहे हो, एज अ बायर नहीं जा रहे। आपको वो ख़रीदना नहीं है आपने लोगों से काम, आपने लोगों से मतलब काम लेना है, करके देना है, आपने लोगों को काम नहीं देना।
ठीक है, आप उधर बैठ जाएं, उधर देख लें जाके होता है तो। ये कैसे प्रोफाइल बन गई आपकी? शुरू से जो समझाने वाली चीज़ थी वो आपने बना लिया खुद ही। ये कहाँ से जाके बनाई है आपने? आपका भी कम सेलर भी नहीं आ रहा। ये प्रोफाइल पहले की बनी हुई थी या किसी और की लॉगिन की है? ये सर प्रोफाइल तो नहीं बनी फर्स्ट बनी हुई है ये प्रोफाइल, सारा कुछ हुआ हुआ है। अभी दी बनी हुई है यार। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? कौन सा मंथ चल, अक्टूबर चल रहा है ना? ये सितंबर में बनी है प्रोफाइल। बस यही बात है ना, आपको पता ही नहीं आपकी गिग भी बनी हुई है और आपको पता ही नहीं आपने प्रोफाइल बनाई हुई है। आपकी इमेज लगी हुई है, आपको पता ही नहीं आपकी प्रोफाइल बनी हुई है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, आप बैठे वहाँ पे। ठीक है, गिग तक बनी हुई है, उसने बना दी होगी। सही है, ठीक है। ये बिकम अ सेलर पे हम जाते हैं। ये यहाँ पे जाके, पहले यहाँ पे जाके, फिर अब ये यहाँ पे वीडियो आएगी। इस वीडियो को प्ले करके फिर हम आगे जाएंगे। ये प्ले होगी, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अब कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये वो डिटेल आ गई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने वहाँ पे लिखनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, डिस्प्ले नेम लिखोगे जो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, जिसके साथ रेड साइन आ रहा है, ये रेड स्टार आ रहा है, ये मैंडेटरी है, ये आपने लाजमी फिल करना है। इसको खाली छोड़ेंगे तो आगे फॉर्म नहीं जाएगा। ठीक है, पिक्चर इन्होंने लगाई हुई है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ही लिखी, लैंग्वेज हमने 2 कर ली हैं। आगे अब नीचे कंटिन्यू का बटन आ रहा है, कंटिन्यू करती जाएगी तो आगे इसकी प्रोफाइल चलती जाएगी। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, क्या क्या चीज़ें आएंगी बीच में। ठीक है, आगे प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है। वो जो एजुकेशन का पूछा गया था वो प्रोफेशनल एजुकेशन में आएगा। जब नीचे कंटिन्यू करेगी तो आगे क्या आ जाएगा? प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में आपकी क्वालिफ़िकेशन और सर्टिफिकेट्स वगैरह आ जाएंगे। आगे अकाउंट सिक्योरिटी आता है। ठीक है, इसमें आपने अकाउंट लिंक करने होते हैं गूगल या व्हाट्सएप, या आपने जो व्हाट्सएप नहीं, नंबर के साथ, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, या ट्विटर के साथ, या फिर आपने दूसरे जो हैं उनके साथ लिंक करना होता है गूगल के साथ। जब यहाँ से आप लिंक कर लेंगे, अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट वहाँ ईमेल के साथ। फिर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा गिग क्रिएशन का, फिर आपने गिग बनानी है। तो अब आप आ जाओ गिग वाला लेके। इसको कंप्लीट करें जल्दी से ये चीज़ें। ठीक है, इसने बाकी चीज़ें कंप्लीट नहीं की, मतलब बल्कि ये किया हुआ इसने डिस्क्रिप्शन। अब ये मैंने जो कल आपको बता दी थी चीज़ें कि प्रोफाइल के नीचे शो हो रहा होता है कि कब बनी है, कहाँ से है, नाम, सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। ठीक है, इसने अपना नाम अहमद ए रखा और ये अपने इसने डेट डील रखा कोई यूज़र नेम। और आगे आप जाते हो नीचे, ये इसने डिस्क्रिप्शन अपने बारे में लिखी है। माई नेम इज़ अहमद अली, आई एम अ वेब डिज़ाइनर, आल्सो अ ग्रेट वीडियो एडिटर, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर टू, माई क्वालिफिकेशन इज़ मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, माई हॉबी इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, इस तरह की आपने डिस्क्रिप्शन बना के कोई भी लिखनी है। ठीक है, तो आगे लैंग्वेजेस आ गई। इंग्लिश ने सिर्फ इंग्लिश लिखी है, आप ऐड कर सकते हो बाकी। स्किल्स में अब इसने फ़ोटोग्राफी लिखा हुआ है, लोग इसको सर्च ही नहीं कर पाएंगे, या आएंगे तो देखेंगे इसके पास स्किल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे स्किल्स आपने बहुत सारे लिखने हैं, जितने आप लिख सकते हो, जितने यहाँ पे वो कहता है मिनिमम आप लिख सकते हो। ठीक है, स्किल लिखने हैं अपने। अब आप बता रहे हो ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप वीडियो एडिटर हो, वो सारी चीज़ें, नीचे सिर्फ फ़ोटोग्राफी कर रहे हो,
बाकी चीज़ें भी तो बताएं आपको आती हैं, फ़ोटोशॉप आता है, इलस्ट्रेटर आता है, InDesign आता है, कोरल ड्रा आता है, बाकी आप चीज़ें क्या क्या बना सकते हो वो लिखो। उसके अलावा कोई स्किल है तो वो लिखो। ठीक है, स्किल के बाद एजुकेशन इसने ऐड कर दी। ये इसका एजुकेशन का पेंडिंग चल रहा है किसी वजह से। ठीक है, सर्टिफिकेट इसने किया। अब इसके पास आगे ऑप्शन आया होगा जब इसने वेरीफाई कर दिया होगा अकाउंट सारा कुछ, फिर इसके पास ऑप्शन आया होगा क्रिएट अ गिग वाला। ठीक है, तो वो आ जाता है, ऑप्शन खुल जाता है। फिर इसने गिग बनाई है, ये इसकी गिग शो हो रही है, आई विल डू ग्राफिक डिज़ाइनर हंटिंग। इसका क्या मतलब है आई विल डू ग्राफिक डिज़ाइनर हंटिंग? किसी को समझ आई है? नहीं आई? आइए, नहीं आई। हंटिंग का क्या मतलब होता है? शिकार करना, ढूंढना। तो आप एज अ सेलर जा रहे हो, आपने काम ढूंढना है या आपने ग्राफिक डिज़ाइनर को ढूंढना है? वैसे बता रहा हूँ, मजाक वाली बात नहीं है, माइंड नहीं करते जो मैं चीज़ें बताता हूँ, मतलब वो चीज़ें समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप मतलब आपने लिखा आई विल डू ग्राफिक डिज़ाइनर हंटिंग, कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर ढूंढना है। ठीक है, उसकी गिग बनाई है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर, आप खुद ग्राफिक डिज़ाइनर हो, पीछे बता रहे हो कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, प्रोफाइल में लिखा हुआ है मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, बड़ा अच्छा वीडियो एडिटर भी हूँ, वेब डिज़ाइनर भी हूँ, लेकिन आप खुद ग्राफिक डिज़ाइनर ढूंढ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हो। ठीक है, जब आपने किसी को काम देना है तो आप एज अ बायर जाके दोगे, प्रोफाइल के ऊपर आ जाता है स्विच टू बाइंग या स्विच टू सेलिंग। ठीक है, ये स्विच टू बाइंग पे जाएंगे तो आप अपना बाय का वो प्रोफाइल बना के तो वो आप जा सकते हो। ठीक है, अब स्टार्टिंग विद $5 लिखा हुआ था। अब ये इसने डिटेल लिखी है, आई विल डू ग्राफिक डिज़ाइनर हंटिंग, अबाउट गिग लिखा है इसने, कुछ भी नहीं, गिग के बारे में इसने लिखा ही नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि लोगो स्टाइल हैंड ड्रॉन और फाइल ABG। मतलब ये गिग बिल्कुल ही फजूल तरीन गिग है कि इस पर कोई बंदा सर्च में भी ये नहीं आएगी गिग। ठीक है, लोग आएंगे भी और चले जाएंगे। ठीक है, बाकी इसने गिग के बारे में ये पैकेजेस बना दिए हैं, ये इसने ठीक किया, पैकेजेस सब लिखे हुए हैं इसने। ठीक है, और टैग्स भी इसने लिख दिए, ग्राफिक डिज़ाइनर लोगो मेकर टैग्स आएंगे आप जब गिग बना रहे होगे। ठीक है, ये पैकेजिंग डिज़ाइन में बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। बेसिक में इसने बोला बैनर बना के दूंगा, स्टैंडर्ड में बोला पोस्टर एंड कार्ड डिज़ाइन करके दूंगा, प्रीमियम बोला कंपनी विजिटिंग कार्ड बना के दूंगा। ठीक है, लोगो ट्रांसपेरेंसी, 3D मॉकअप। अब क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती हैं गिग बनाते हुए। ठीक है, प्रोफाइल बन गई आपकी, अब आपने गिग बनानी है, तो गिग बनाते हुए क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है। एक तो गिग के बारे में जो आप टाइटल लिख रहे हो ऊपर, वो अच्छा होना चाहिए, जो सर्च में आए, जो सर्च कर सके लोग। ठीक है, वो कीवर्ड्स ही होते हैं, तो आपने वो लिखना है जो आप चीज़ चाह रहे हो, यूनिक वर्ड लिखें या फिर कुछ ऐसा लिखें कि जो लोग अट्रैक्ट होके हैं। बहुत लेंथी नहीं बनाना अपना जो टाइटल होता है। जैसे आपने अगर लोगो डिज़ाइन का बनाना है, आई विल डिज़ाइन अ मिनिमलिस्ट लोगो, मतलब कैटेगराइज कर दें, लोगो की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आप मिनिमलिस्ट लोगो कर दें, या आप जो है आप सिंपली लिखते हैं कि आई विल डू कंस्ट्रक्शन का, अगर जैसे ये काम करते हैं इसका प्रॉपर्टी का, तो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनाएगा लोगो, ये उसको कैटेगराइज करके स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनाएगा। ठीक है, ताकि लोगों को वो सर्च करने में इजी हो। तो आपने इस तरह का यूनिक वर्ड यूज़ करना है और कुछ इस तरह से वर्ड आपने लोगों को देख लेना है कि लोगों ने कैसे बनाई हुई गिग्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया सबसे पहले ज़रूरी जो आपने लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने अबाउट दिस गिग लिखना है। वो कहाँ से सर्च करेंगे? कल मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको। दूसरे लोगों की गिग्स सर्च करेंगे आप, फाइवर पे जाके लोगों की गिग्स देखेंगे, लोगों ने क्या बनाई हुई हैं। अब आपने अगर बैनर डिज़ाइन की बनानी है तो बैनर सर्च करोगे तो बैनर डिज़ाइन की आएंगी, आपने लोगो डिज़ाइनिंग की बनानी है तो लोगो की बनाएंगे, वो लोगों की सर्च करेंगे, फिर लोगों ने लिखा हुआ होगा गिग्स से बारे। अदरवाइज ChatGPT आपको यूज़ नहीं करना आता, वरना वहाँ से आपको वो सारी डिस्क्रिप्शन उठा के दे देगा। आप उसको बताओगे कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और मैंने ये गिग बनानी है और मुझे इस गिग की डिस्क्रिप्शन बता दो, वो आपको गिग की सारी डिस्क्रिप्शन लिख देगा और वो सारी चीज़ें आप बता दो, वो उसमें ऐड कर दोगे।
अदरवाइज जब आप दूसरों की देख के कॉपी कर रहे हो, वो आपने एक अलग से फ़ाइल में लिख लेनी है, वर्ड फाइल में, या आप एक पेपर पे लिख लो, फिर उसमें से अपने वर्डिंग में लिखनी है चीज़ें, उसकी कॉपी पेस्ट नहीं करके दे देनी, वरना आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन उठा के आपने कॉपी पेस्ट करके लिखनी है, मतलब अपनी बीच में ऐड करके। उसके बाद आगे चीज़ें आती हैं, मैं आपको दूसरी गिग दिखाता हूँ, ये पकड़ें। ठीक है, आप बैठ जाएं। अच्छा, ये लोगो डिज़ाइन की गिग्स हैं। ठीक है, ये मैं ऊपर सर्च बार होती है ये वाली, यहाँ पे आप लिखेंगे लोगो डिज़ाइन। ठीक है, लोगो डिज़ाइनिंग की गिग्स आ जाएंगी नीचे। अब ये लोगों की टाइप्स हैं, स्टाइल कौन सा आपने, हैंड रन है, मिनिमलिस्ट है, विंटेज है, कार्टून है, 3D है, लेटरिंग है, जियोमेट्रिक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये अब आगे लोगोज आ रहे हैं डिफरेंट। अब यहाँ पे टॉप रेटेड प्रोफाइल्स भी हैं, लेवल 2 सेलर भी हैं, लेवल 1 सेलर भी हैं। ठीक है, अब आप आते हो यहाँ पे एक गिग ओपन कर लेते हो। अब ये इस बंदे की प्रोफाइल ओपन हो रही है और साथ गिग ओपन हो रही है फलां भाई। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। ये इसने क्या लिखा हुआ है, आई विल डू 3 मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन फॉर बिजनेस। ठीक है, अब लोगो फॉर बिजनेस, लोगो आएगा तब भी इसकी बात मतलब प्रोफाइल सर्च में आएगी। लोगो डिज़ाइन कोई सर्च करेगा तब भी आ जाएगी, बिज़नेस सर्च करेगा तब भी आ जाएगी, और मिनिमलिस्ट सर्च करेगा तब भी आ जाएगी। ठीक है, अब ये इसका नाम है, टॉप रेटेड है, 4.9 रेटिंग है इसकी। ठीक है, और 3536 ऑर्डर इसने कंप्लीट करनी है, और 382 ऑर्डर्स इसके पेंडिंग पे हैं, जो लोगों ने इसको दिए हुए हैं, अभी इसने कंप्लीट नहीं किए। 382 ऑर्डर्स इसकी क्यू में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इस तरह का बंदा क्या कर सकता है जब इस लेवल पे पहुंचता है, वो फिर खुद काम नहीं करता, फिर वो टीम हायर कर लेता है। 382 ऑर्डर्स हैं, अगर एक महीने के अंदर कंप्लीट करने हैं तो एक बंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो फिर आप टीम से करवाते हो। आप अब टॉप रेट